डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन, मिथ्या कथन। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कपट का क्या प्रभाव होता है अनुबंध पे, साथ ही साथ कॉशन और साथ ही साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मिथ्या वर्णन को मिथ्या कथन अथवा मिथ्या निरूपण भी कह सकते हैं, और यह टॉपिक हमारा फ्री कंसेंट के अंतर्गत आता है कि यदि कंसेंट के साथ में मिथ्या वर्णन भी शामिल है तो उसे हम अनुबंध में परिवर्तित नहीं कर सकते। सामान्य अर्थों में अज्ञानतावश कही गई झूठी बात को मिथ्या वर्णन माना जाता है, और जो धारा 18 है उसके अनुसार मिथ्या वर्णन में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं कि जब कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से किसी तथ्य को सत्य बताता है, यद्यपि वह असत्य है, ट्रुथ नहीं है, लेकिन उसकी सत्यता के बारे में उस व्यक्ति को विश्वास है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करके दूसरे पक्षकार को भ्रम में डालकर उसे हानि पहुंचाता है और स्वयं लाभ प्राप्त करता है, जबकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है। और तीसरी बात, और जो महत्वपूर्ण है, कि जब ठहराव किसी एक पक्षकार को ठहराव की विषय वस्तु के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित करता हो, चाहे ये कितनी ही अज्ञानता के साथ ही क्यों न किया जाए। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये चीज़ स्पष्ट है कि मिथ्या वर्णन में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अज्ञानतावश धोखा देता है। इससे पक्षकार को धोखा देने का अभिप्राय नहीं होता है, किंतु अज्ञानवश तथ्यों को छिपा दिया जाता है अथवा भ्रामक रूप में प्रकट किया जाता है, अथवा पक्षकार अपना कर्तव्य भंग करता है, या दूसरा पक्षकार अज्ञानवश गलती करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से आई थिंक इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी आर टेकिंग द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आधार जो है किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो पहला आधार इसका हम देखते हैं पॉजिटिव असर्शन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों का निश्चयात्मक कथन। जब भी कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से किसी बात को सत्य बताता है, जबकि यह बात सत्य नहीं है, किंतु ऐसा कहने वालों को उसकी सत्यता का पूरा विश्वास है, तो वह तथ्यों के निश्चयात्मक कथन के आधार पर मिथ्या वर्णन कहलाता है। दूसरा आता है इसमें कर्तव्य भंग, यानी कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जब कोई पक्षकार बिना किसी धोखे देने के उद्देश्य से और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्वयं को कुछ लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरे पक्षकार को कुछ हानि होती है, तो इसे कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन कहते हैं या ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहते हैं। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण गलती के लिए प्रेरित करना, यानी कि कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। जब भी कोई पार्टी अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण दूसरे पार्टी को किसी तथ्य संबंधी गलती करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह मिथ्या वर्णन कहलाता है। तो इस तरह से ये मिथ्या वर्णन के आधार थे। अब हम लेते हैं एसेंशियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मिथ्या वर्णन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। तो कोई भी कथन या प्रस्तुतिकरण तब मिथ्या वर्णन या मिथ्या कथन कहा जाता है जबकि उसमें कोई भी निम्न तत्व पाए जाते हैं। पहला है कि वह कथन मिथ्या हो या मिथ्या हो चुका हो, किंतु कथन कहने वाला व्यक्ति उसे सत्य मानता हो। दूसरा एसेंशियल है वह कथन किसी भी पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं कहा गया हो। वह कथन अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित हो। मिथ्या वर्णन निम्नांकित में से किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। पहला, तथ्यों के निश्चयात्मक कथन द्वारा, कर्तव्य भंग द्वारा, और दूसरे पक्षकार को गलती करने हेतु प्रेरित करने वाला मिथ्या कथन अज्ञानतावश कह देने से के द्वारा भी हो सकता है। साथ ही साथ मिथ्या वर्णन या मिस रिप्रेजेंटेशन अधूरे सत्य कहने से भी हो सकता है। मौन रहना भी मिथ्या वर्णन के समान हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहला है जब मौन रहना सकारात्मक प्रस्तुतिकरण को विकृत कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है।
दूसरा अटमोस्ट गुड फेथ पर आधारित होता है, और जब अनुबंध पक्षकारों के बीच विश्वासरहित संबंध होता है, और मिथ्या वर्णन अनुबंध करने से पूर्व किया गया हो। मिथ्या वर्णन ने दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया हो, और दूसरे पक्षकार ने मिथ्या वर्णन से प्रेरित होकर ही अनुबंध किया हो। मिथ्या वर्णन प्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्षकार के समक्ष किया जाना अनिवार्य नहीं है। यह किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष इस हेतु किया जा सकता है कि वह व्यक्ति दूसरे पक्षकार को इस कथन की जानकारी दे। मिथ्या वर्णन के कुछ प्रभाव भी हो सकते हैं। जब भी मिथ्या वर्णन होता है तो सबसे पहला प्रभाव ये होता है इफेक्ट कि व्यर्थनीय अनुबंध हो जाता है, कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है, और पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध का पालन करने के लिए दूसरे पक्षकार को बाइंड कर सकता है, बाध्य कर सकता है। तो ये दिस इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है जबकि अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार होता है, जैसे कि जब साधारण प्रयासों से ही सत्यता का पता लगाया जा सकता हो, जब सहमति पर मिथ्या वर्णन का प्रभाव नहीं हो, जब पक्षकारों को सत्यता का ज्ञान नहीं हो, मिथ्या वर्णन की जानकारी के बाद अनुबंध की पुष्टि कर दी गई हो। दूसरा इसका इफेक्ट होता है रेस्टिट्यूशन, यानी कि प्रत्यास्थापना, और तीसरा है क्षतिपूर्ति का अधिकार हो सकता है। पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का वैसे तो अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां जैसे कि शर्त एवं आश्वासन के खंडन पर और प्रविवरण के मामले में मिथ्या वर्णन यदि पाया जाता है तो क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कपट और मिथ्या वर्णन में भी अंतर हो सकता है। मेन जो डिफरेंस होता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, कपट में जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जबकि मिथ्या वर्णन में किसी बात को जैसा कोई व्यक्ति समझता है वैसे ही दूसरों के सामने रख देता है, जबकि वह बात असत्य होती है। कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार अनुबंध निरस्त करने की सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि मिथ्या वर्णन की दशा में सत्यता ज्ञात होते ही पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार को मिथ्या वर्णन की सूचना देने के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। पीड़ित पक्षकार को व्यर्थनीय समझने का अधिकार तो रखता ही है कपट की स्थिति में, किंतु क्षतिपूर्ति के लिए वाद भी प्रस्तुत कर सकता है, और पीड़ित पक्षकार सामान्यतः क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता है। तो ये कपट और मिथ्या वर्णन में डिफरेंस थे। दोनों में समानताएं भी हो सकती है, जैसे कि दोनों ही किसी भी एक पक्षकार के मिथ्या वर्णन के परिणाम स्वरूप ही होते हैं, और दूसरी समानता ये हो सकती है कि दोनों ही के वे परिमाण स्वरूप अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेस्ड होगा मिस्टेक या गलती, जो कि 5वां पॉइंट है फ्री कंसेंट का।